हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष शुक्ला और मैंने स्टार्ट किया है ज़ीरो टू हीरो बैच। हम स्टार्ट कर चुके थे परसेंटेज चैप्टर, है ना। तो उसी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये लिखा है, रमेश अपने मासिक वेतन में से 26.23% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रतिमाह 4080 रुपीज़ की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन क्या है? अब देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको बताया था इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, है ना। इनकम, आई फॉर इनकम, ई फॉर आवर एक्सपेंडिचर और एस इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है। अब देखो, वेतन में से 26.2.3% बचाता है। अब ये जो नंबर लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। परसेंटेज में लिखा है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 26.2/3 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 4/11। ठीक है। ये 26.2/3% है, इसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/11 आएगा। यानी कि मासिक वेतन में से इतना बचाता है। यानी अगर उसकी इनकम टोटल 11 है, 11 में से सेविंग कितनी कर रहा है? 4। तो सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई हमारी 4। देखो, इनकम कितनी है? इनकम है 11, 11। ठीक है। तो सेविंग कर रहा है 4, तो खर्चा कितना कर रहा होगा? 7, है ना। तभी तो देखो ना, 7 + 4 11 आएगा। ठीक। अब देखो हुआ क्या है, खर्च 20% बढ़ जाता है। खर्च क्या है? 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपये की बचत कर पाता है। अब जो खर्चा है, इसको 20% बढ़ाओगे। खर्चा है कितना? 7। 7 को 20% अगर बढ़ाओगे कितना होगा? 7 को अगर तुम 20% बढ़ाओगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। यानी 7 को तुम 1/5 बढ़ाओगे, 1/5 बढ़ाओगे तो कितना होगा? 1/5 बढ़ाओ यानी 6/5 हो जाएगा। 20% बढ़ाना है ना, 20% की वैल्यू 1/5। तो 20% बढ़ाओगे यानी 5 है, 5 को 1 बढ़ाओ यानी 6/5 हो जाएगा। तो बस अब इसको ज़रा कन्वर्ट करो। 5 पंजा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20। हाँ, 8.4 हो जाएगा ये, 8.4 हो जाएगा खर्चा। लेकिन इनकम तो हमारी 8.4 ही रहनी है, 11 ही, सॉरी। देखो, हमने इनकम की तो कोई बात ही नहीं करी। हमने कहा खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपये की बचत कर पाता है। तो इनकम तो हमारी 11 ही रहेगी। इनकम तो बढ़ी नहीं, हमारा खर्चा बढ़ा है। इनकम हमारी 11 ही रहेगी। तो हमारी सेविंग कितनी आएगी? सेविंग कितनी आएगी? देखो, इनकम हमारी 11 है, इनकम 11, खर्चा हमारा 8.4 हो गया, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 11 - 8.4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 6, 9, 2। तो हमारी सेविंग हो जाएगी 2.6। सेविंग हो जाएगी हमारी 2.6। ठीक है। जबकि सेविंग्स हमारी में कितनी बढ़ गई? बचत कर कितनी रहा है? 4080 की। ठीक। देखो, सॉरी दोस्तों, कुछ गलती होगी थोड़ा सा। देखो, 26.2/3% को अगर फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो 4/15 आएगा। 11 लिख दिया मैंने, आप 15 कर लीजिएगा। तो टोटल इनकम हमारी 15 है। ठीक है। अब 15 में से वो 4 की सेविंग कर रहा है, तो बच खर्च कितना कर रहा है? 11 की, 11 की, है ना। गलती हो गई भाई। चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ना, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, है ना। देखो, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस, ये भी हटा ही दो। इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। इनकम कितनी है टोटल? 15। 15 में से हुआ क्या? 4 की सेविंग कर रहा है। 4 की सेविंग कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 11 की, है ना। ठीक। अब हुआ क्या, हमने खर्च को 20% बढ़ा दिया। खर्च, खर्च है हमारा 11, 11 को 20% बढ़ा दिया, नहीं 1/5 बढ़ा दिया है। खर्च है हमारा 11, 11 को 20% बढ़ाओगे, 20% मतलब 1/5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10। तो तुम क्या करोगे? 11 को 2 बढ़ाओगे,
6 की 2.2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना होगा, 13.2 हो जाएगा। लेकिन हमने इनकम तो नहीं बढ़ाई ना बढ़ाई ना कम करी, तो इनकम तो 15 ही रहेगी। हमने खर्चे को 20% बढ़ाया है, खर्चा हमारा 11 था, 11 को तुम 20% बढ़ाओगे तो 13.2 ही तो हो जाएगा। अब जो बचा है वो सेविंग होगा, तो 15 में से 13.2 माइनस करो, कितना आएगा, 1.8, है ना। ये देखो खर्चा इधर प्लस में है ना, खर्चा प्लस में है, इधर प्लस की चीज़ है। खर्चा हमारे लिए 13.2 दे रखा है, इनकम हमारे लिए 15 दे रखी है, सेविंग निकालनी है, तो सेविंग हमारी निकल नहीं आएगी। इनकम में से खर्चा माइनस कर दो, सेविंग निकल आएगी, बस सेविंग हमारी निकल आई 1.8। अब बचत हमारे लिए बचत ही दे रखी है, 1.8 की बचत होती है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वह प्रतिमाह 4080 रुपये की बचत कर पाता है, तो एक 1.8 की वैल्यू तो दे रखी है 4080। अब तुम्हें करना क्या, उसका मासिक वेतन बताना, मासिक वेतन 15 है ना, 15 की वैल्यू बतानी है। जो डेसिमल लेटा वो हटा दिया। अब जो 18 से जब इसे काटो, कितनी आ जाएगा, 18×2 = 36, 4 बचा, 18×3 = 36, 4 40, 12, 18 से जी जाएगा कितना, 18×3 = 36, 4, 18×3 = 36, 4 40, 12, थोड़ा चंगा 108, तो 12 बचो, 18 छंगा 108, 2266 आया। अब हमें बतानी किसकी वैल्यू, 15 की, तो 15 की वैल्यू भी यही आ जाएगी, 15 की वैल्यू भी हो जाएगी कितने गुना, 2266 गुना समथिंग आएगी। डेसिमल में भी जाएगा ना, बस मल्टीप्लाई कर दो, 15×6 = 90 का 0 9, 15×6 = 90 है 9, 99 का 9 9, 9 30 और 9 39 का 9 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो इसका आंसर आ गया 33,990 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो जिस भी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सॉल्यूशन, तो आप दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी इसमें ज़रूर समझ में आएगा, और उस वाले क्वेश्चन को रिपीट करके देखना। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसमें लिखा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। यानी ये रुपए में दे रखा है, ये सब परसेंटेज में दे रखे हैं और ये रुपए में वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय कितना है बताना है, आरंभिक व्यय मतलब इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, शुरुआती खर्चा। तो अब देखो मैंने आपको बताया इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। ठीक, अब देखो एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। अब 66 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, 2/3, 2/3 होता है इसका मतलब। तो देखो बचत अगर 3 है, यानी बचत अगर 3 है तो उसका व्यय 2 अधिक है, उसका जो खर्चा है वो 2 अधिक है यानी 5 है, तो उसकी इनकम कितनी होगी। देखो खर्चा 5 है, बचत 3 है, तो इनकम होगी हमारी उसकी 8, है ना। ठीक है, अब देखो यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, आय है कितनी 8, 8 को तुम 44% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 8 को तुम 44% बढ़ाओगे कितना होगा, 8 44%, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 0, 22 दूनी 44, 22 और 2 25 आ जाएगा, 25 से जाएगा 22×4 = 88, 88/25, 25×3 = 75, 25×3 = 75, 5×80, 25 से 88 को डिवाइड कर लो, 25×3 = 75, 5×13, 13 बचा, 25×5 = 125, 5 बचा, 3.52, 8 को तुम 3.52 बढ़ाओगे कितना आएगा, 11.52 आएगा। ठीक है, और मासिक व्यय में खर्चे में 60% की वृद्धि होती है, व्यय है कितना 5, 5 को तुम 60% बढ़ाओगे, 5 को तुम 60% बढ़ाओगे, 60% बोले तो छोड़ी 10 यानी 3/5 बढ़ाओगे तो होगा कितना 8/5 बढ़ेगा।
5 से 5 कट गया 8 बढ़ेगा, यानी 5 से 8 बढ़ेगा 13 हो जाएगा। तो सेविंग कितनी होगी? देखो इनकम तुम्हारी 11.52 हो गई, खर्चा तुम्हारा 13 हो गया, तो सेविंग कितनी होगी? सेविंग होगी 40, 48, 12, 1.48, 1.48। अब तुम्हारे लिए 1.48 की ही वैल्यू दे रखी है, 1.48 की ही वैल्यू दे रखी है, 104 जीरो। अब जे बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बस। हम्म सॉल्व करो भाई। 2 से काटेंगे 7 14, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0 0, 2 3 6, 37 हो जाएगा 37, और 13 चौक 9, 2 दूनी 4, 1 2 6 37 दूनी 2600 आ गई। हमें बतानी क्या है? आरंभिक व्यय कितना है? आरंभिक व्यय 5, 5 की वैल्यू बतानी है हमें, 5 की वैल्यू बतानी कितनी होगी? 37 की वैल्यू 2600 दे रखी है, 5 की वैल्यू बतानी है मुझे। कितनी बार जाएगा जे? 37 से जे कितनी बार जाएगा? 2600। 37 दूनी 74, 5 दूनी 32, 5 3 दूनी 18, 7 2 4 7 1 4 25, 8 5 सत्ते 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49 का 9 4 7 1 4 25, 259। हाँ 259, एक बचा, एक जीरो 10 हो जाएगा, तो डेसिमल लगाएंगे। 37 दूनी 74, 37 दिया, 3 7 1 2, 3 दिया 9 2 11, 111 होगा। 37 दूनी 74, 6 बचा ना, 26 बचा, 26 बचा, तो 260 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 5 5 3 5 5 18, 2 4 7 18 4 22, 7 7 49, 4 7 25, 7 बार फिर चला जाएगा, 259 हो जाएगा। तो ये आएगा 7.27 गुना होगा, तो ये भी 5 की वैल्यू भी 7.27 गुना होगी। कितनी? 535 के बाद 3, 3 3 3 1, 535 36, 36.35 यही इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। पहले तो फॉर्मूला लिख लो, इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, उसकी जो आय है उसके खर्च से 44.44% अधिक है। 44.44% अधिक है क्या? आय उसके खर्च से। 44.44% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? देखो 1/9 होता है 11.11, 4/9 11, 44.44। ठीक है, यानी राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। खर्च से यानी खर्चा अगर उसका 9 है, खर्चा उसका 9 है, खर्चा उसका 9 है, तो उसकी आय ये 4 है आय, उसकी आय खर्च से इतना अधिक है। मतलब खर्चा अगर 9 है तो आय 4 अधिक है, यानी 13 है आय। ठीक है, अब देखो इनकम 13 हो गई, खर्चा 9 हो गया, तो उस बचा कितना रहा है? 4 बचा रहा है ना, 13 माइनस 9 4 बस। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, इनकम है कितनी? 60, 13, 13 को 60% बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा? 13 को अगर 60% बढ़ाओगे तो 60% कर ले, 7/100, ये जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 2 3 6, 13 3 39, 39/5 बढ़ाओगे, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 7.8 बढ़ाओगे, यानी 13 को तुम 7.8 बढ़ाओगे। तुमने 7.8 बढ़ाया, ऐसे करके लिखता हूँ। चलो अब इसमें ऐसे जोड़ नहीं रहा हूँ, सीधा लिखता हूँ। 13 को तुमने 7.8 बढ़ाया, और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय है कितना? 9,
9 में 70% की वृद्धि होगी, 9 को तुम 70% बढ़ाओगे, 70% मतलब 70/100, 7/10 बढ़ाओगे, 9 यानी 6.3 बढ़ाओगे। खर्चे को तुमने 6.3 बढ़ाया, वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 बढ़ जाती है। अब देखो जो तो रुपए में दिए, नंबर में बताओ। देखो इनकम तुम्हारी 7.8 बढ़ी, खर्चा तुम्हारा 6.3 बढ़ा, तो सेविंग कितनी आएगी? इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 8 में से 3 गया 5, 7 में 6 गया 1, 1.5 सेविंग आएगी तुम्हारी 1.5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है? 12,000 बढ़ जाती है, 12,000 बढ़ जाती है। अब देखो 1.5 की वैल्यू हमारा दे रखी, तो पॉइंट हटाएगा, जीरो आएगा इधर। 15 से काटो, 15 को 15, 15 अट्ठे 120 और डबल जीरो, तो एक की वैल्यू आ गई 8,000। तुम्हें बताना क्या है? तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। देखो प्रारंभिक व्यय है 9 और प्रारंभिक बचत है 4, इन दोनों का अंतर 9 में से 4 गया 5। तुम्हें 5 की वैल्यू बतानी है, तुम्हें एक की पता चल गई वैल्यू, एक की वैल्यू 8,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 8,000 गुना होगी। एक की वैल्यू 8,000 यानी 8,000 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 8,000 गुना यानी 40,000। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस खत्म। अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगा, वैसे ही करके। जैसे ए की आय 35,600 रुपये है प्रति माह, वह अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? बचत में वृद्धि बतानी है और रुपए में बतानी है, ठीक है, रुपए में। तो अब देखो कैसे होगा। देखो मैंने देखो बताया था आपको, वह अपनी आय का 20% बचाता है। देखो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है ना, तो खर्चा और बचत, ठीक है, अपनी आय का 20% बचाता है। बचत कितनी कर रहा है? 20% की। तो खर्च कितना कर रहा होगा? 80%, है ना। अब इन दोनों का ले लो रेशियो, ये परसेंटेज से परसेंटेज कर लिया, जीरो से जीरो, और दो एकम दो, दो चौक 8, ठीक है। तो खर्चा और बचत का जो रेशियो आ गया वो 4:1 आ गया, सही, ठीक है, दिख रहा है। देखो बचत, खर्चा और बचत का रेशियो 4:1 आ गया। अब क्या हुआ? वह अपनी आय का 20% बचाता, अच्छा वो हो गया। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, मासिक आय में मतलब खर्चा प्लस बचत, टोटल वैल्यू। देखो डेविएशन मेथड से होगा, मैंने कहा था, खर्चा प्लस बचत, टोटल ये है, टोटल ये, ऐसी ये है, खर्चा प्लस बचत। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी आय मतलब खर्चा प्लस बचत टोटल में, टोटल वैल्यू में 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, खर्चे में 30% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? बचत की वैल्यू बतानी, कितने परसेंटेज। देखो कुल 25% की वृद्धि हुई, तो बचत भी 25% बढ़नी चाहिए, खर्चा भी 25% बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बढ़ा कितना? 5% ज़्यादा है। 5%, ये भी 25% होना चाहिए, है ना। लेकिन ये है कितना ज़्यादा? 5% ज़्यादा है। तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, 4×5 20% ज़्यादा है। तो उसे बैलेंस करने के लिए 20% कम करो, अपॉन में कितना? 1, तो 25 में से 20 गया यानी 5%। तो बचत, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? 5% की। अब तुम्हारे लिए 5% की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। यहाँ ऐसे एरो लगा देता हूँ, चलो ये छोड़ो। अब तुम्हारे लिए उसकी आय पता है, एक ही आय 35,600, यानी आय यानी 100% की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे लिए 35,600 रुपये। तुम्हें 5% की वैल्यू बतानी है, बस खत्म। देखो परसेंट, डे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 1% की वैल्यू 356 आ गई। तो मैं 5% की वैल्यू बतानी है, 1% की वैल्यू जे, तो 5% की वैल्यू यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर देखो 1% की वैल्यू 356 है, तो मैं 5% की वैल्यू बतानी है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो बस। या फिर 356 होना है, 530 का जीरो, 3 5 25 3 28 8 2 5 15 2 17, 1780 रुपये।
यही आंसर आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो रुपीज़ में बताना है तो ये हो जाएगा आंसर 1780 रुपये। 1780, 5%। देखो 1% की वैल्यू 356 है, तो 5% की वैल्यू 356 गुना होगी, नहीं होगी? तो 5 की 356 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक 30 का 0 3, 5 25 3 28 8 2, 5 ये 15 2 17, 1780 आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखो ये है, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है? अब ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है? उनकी बचत समान है, सेविंग बराबर है। अब मैंने मान लिया, देखो ए और बी के वेतनों का योग दे रखा है, अब मुझे उनकी इनकम तो पता है ही नहीं, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है। तो देखो ए अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 5%। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की सेविंग बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें खुद ही कहा है यदि उनकी बचत समान है। समान है मतलब सेम है तो बराबर हो जाएंगी। जो ए की सेविंग होगी वही बी की सेविंग होगी। ए की सेविंग, ए जो है अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचा कितना रहा? 5%। इज इक्वल टू होगा किसके? बी के वेतन का, बी की सेविंग का। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बचा कितना रहा है? 20%। बस खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो ए और बी का रेशियो आ गया इनकम का 4:1। ये आ गई ए और बी की इनकम का रेशियो। अब देखो ए और बी के वेतनों का योग ये है। वेतन है कितने? 4 और 1 5। 5 की वैल्यू दे रखी है 43,000। मुझे बताना क्या है? ए का वेतन, ए का वेतन है कितना? 4। 4 की वैल्यू बतानी है। 5 की वैल्यू 43,000 है, 4 की वैल्यू बतानी है। अब जी काट लो, 5 × 40 3, 5 छक 30, 8600। तो ये भी 8600 आ जाएगा। 400, 400, 4 छक 24 का 4 2, 4 × 8 = 32 2, 34। तो 34,400 रुपये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना। जैसे इसमें ए की आय बी की आय का 57 से 1/7% है। ए और बी दे रखा है, ठीक है? उनकी इनकम दे रखी है, इनकम का रेशियो दे रखा है 57 से 1/7% का मतलब कितना होगा? अगर हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 7 × 4 7 × 45 400/700 आएगा। 400/700 यानी ए की आय बी की आय का, बी की आय अगर 700 है, बी की आय का, बी की आय का 400 है, 400 है, यानी बी की आय अगर 700 है तो ए की आय 400 है। ठीक, चलो बढ़िया। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, बचत से यानी सेविंग दे रखी तुम्हारे लिए, सेविंग दे रखी कितनी? ए की आय यानी ए की इनकम जो बराबर दे रखी है ए की बचत बी की व्यय का 16 नहीं सॉरी, ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है। बी की बचत से, बी की बचत से, बी की बचत जो हो रही है, जो भी हो रही है बचत से 525% अधिक है। 525% अधिक है मतलब 525% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 500, ओहो इधर कर लेता हूँ। 525% का मतलब अपॉन में 100। 25×2 = 50, 2 बचा, 25 × 25, 25 × 100, 4/21 अधिक है जी क्या बात थी? 525% अधिक है यानी 21/4 अधिक है यानी 25/4 है बी की जो है सेविंग। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, ए की इनकम बी की बचत से 525% अधिक है यानी 21/4 अधिक है यानी 25/4 है। ए की इनकम दे कितनी रखी है? ए की इनकम 400 दे रखी है। ए की इनकम है 400 बराबर बी मल्टीप्लाई में 25/4। 25 से जो काटो कितनी है? 25 × 25, 15 बचा, 25 × 6 = 150, 16 × 64 यानी बी की जो सेविंग आ गई वो 16 × 64 आ गई। तो बी की जो सेविंग आ गई 64 आ गई।
ठीक, अब देखो, और ए की बचत, ए की जो सेविंग है, ए की जो बचत है, ए की बचत बी के व्यय का, ए की जो सेविंग है बी के व्यय का, बी का जो व्यय है, खर्चा कितना है, खर्चा कितना है बी का, देखो बी की इनकम है 700, सेविंग कितनी हो रही है 64, तो खर्चा कितना हुआ, तो 100, 636 हुआ। बी की बचत से, देख रहे हो बहुत खतरनाक है भाई, बी की व्यय का 16.66% है, बी के व्यय का, यानी बी का व्यय तो हमने निकाल लिया जी, बी की अब जरूरत ही नहीं है। ए की बचत, ए की सेविंग, बी के व्यय का, बी का व्यय कितना निकला है 636 का 16.66%, 16.66 का मतलब कितना हुआ 1/6। ठीक है, अब देखो काट लो, 6 कम 6 जीरो, 6 6 36, यानी सेविंग आ गई 106, बस खत्म, ये सब वैल्यू निकल आई। अब देखो, यदि ए की बचत, ए की बचत कितनी 106, और बी की बचत, बी की बचत है 64, के बीच का अंतर 315, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 142, 42 की वैल्यू दे रखी 315, 42 की वैल्यू दे रखी है 315। फिर ए और बी की औसत आय याद करो, ए और बी की औसत आय है 1100, 1100 की वैल्यू बतानी है तुम्हारे लिए, 1100 की वैल्यू बतानी है। अब बताओ क्या होगा, नहीं 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 नहीं, औसत आय बतानी, औसत आय, अभी रुको, 42 की वैल्यू 315 है, कितने गुना है बताओ, 7.5 गुना है ये, 7.5 गुना, 42 की 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे 315 आएगा। तो तुम्हें बताना क्या है, फिर ए और बी की औसत आय, औसत आय का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ो, ए और बी की आय को जोड़ो, कितना आएगा 1100, और 1100 का आधा कर दो, औसत आय का मतलब दोनों की इनकम को जोड़ के आधा कर दो बस, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 550। तो तुम्हें 42 की वैल्यू 7.5 पता चल गई, तुम्हें बतानी है 550 की वैल्यू, 550 की वैल्यू भी 7.5 गुना होगी, कितनी 4125, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ो, अब ये जो क्वेश्चन करा है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इन सबको रिवाइज करके आना। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में, ओके बाय बाय।